हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का मेरा ये टॉपिक साग पर है। ये सर्दियों की एक बहुत बड़ी सौगात और पंजाब की बहुत बड़ी पहचान है। सरसों का साग, मकई की रोटी और मक्खन, शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने ना खाया हो। ऐसे तो साग की बेशुमार इकसाम हैं, लेकिन आज मैं अपने इस टॉपिक में सिर्फ सरसों के साग की बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने इस टॉपिक में बात करूंगी साग के फवायद की, और फिर उसके बाद मैं इसके नुकसानात भी आप लोगों को बताऊंगी और साथ में एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगी। तिब्बी एतबार से साग कैल्शियम, पोटाशियम, फौलाद, फास्फोरस समेत कीमती अज्जा का मजमुआ है। ये गोश्त या दूध के बराबर समझा जाता है। साग के मुतल्लिक खवातीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। हम साग की बुराई नहीं कर सकते खवातीन के सामने, इनफैक्ट किसी के सामने भी हम साग की बुराई नहीं कर सकते। साग की एक खूबी ये भी है, इसको आप खूबी कह लें या इसकी बुराई कह लें, एक दिन साग पकाओ और इसको पूरा हफ्ता खाओ। साग खा खा के इंसान खराब हो जाता है, लेकिन साग कभी भी खराब नहीं होता। ऐसे बच्चे जिनकी नशोनुमा नहीं होती या जिनका कद छोटा हो, ऐसे बच्चों को साग ज़रूर खिलाएं। साग खून के जहरीले मादों को ख़त्म करके खून को साफ करता है। तसीर के लिहाज से साग गर्म और खुश्क होता है। ये कब्ज़ कुशा और पेशाब आवर है। इससे पेट के कीड़े भी मर जाते हैं और भूख में इजाफा भी होता है। सरसों का साग विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से चेहरे की झुर्रियों और कील महासों और डार्क स्पॉट्स को कम कर देता है। उम्र बढ़ने से नज़र की होने वाली कमज़ोरी के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ये जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है। जिगर की सफाई करता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, इसलिए साग से आपकी यादाश्त में इजाफा होता है। साग में फाइबर की वाफर मिकदार में कब्ज़ से निजात दिलाती है। साग कैंसर और लबलबा की बीमारियों के खिलाफ भी लड़ता है। अब मैं आपको इसके नुकसानात बताती हूँ या एहतियाती तदाबीर बताती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा खा ली जाए तो उसके बहुत से नुकसानात भी हो जाते हैं, इसलिए साग को हमेशा एक इक़्तिदार में रहकर खाएं। वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज साग खाते वक्त बहुत एहतियात से काम लें। कम खाएं या ना खाएं, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर में फौरी इजाफा होता है। लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इससे एहतियात करें। सो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो साग के हवाले से। सो मज़ीद इंफॉर्मेशन, टिप्स, रेमेडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जल्द से जल्द हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंच जाएं।